हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने ये बात क्लियर की कि जैसी करनी वैसी भरनी, यानी इंसान को अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है, चाहे इस जन्म में हो या अगले जन्म में या पिछले जन्म में हमने भुगता हो, लेकिन कर्मों का हिसाब किताब हर आत्मा को देना ही पड़ता है। यही है 4 युगों की सच्चाई, और इन कर्मों के जाल में भगवान को भी उलझना पड़ता है और भगवान को भी न्याय की परिभाषा समझाने के लिए समय समय पर समय के चक्रव्यूह में खुद को भी फंसाना पड़ता है। जिस प्रकार कल की अवतार भी इस धरती पर आ चुके हैं लोगों के साथ जजमेंट करने के लिए और लोगों को ये समझाने के लिए कि वास्तव में ये कर्मों का खेल क्या होता है और किस प्रकार उन्हें भी कष्ट होंगे जब वो कलयुग में अपने कामों को अंजाम देंगे। बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए, यानी अगर हमने बुरे कर्म किए हैं तो अच्छे कर्म कैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कैसे हमें कल की भगवान अच्छे फल देंगे, या हम अपने इस जन्म में सिर्फ और सिर्फ अच्छाई का ही मीठा फल हमें चखने के लिए मिलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कल की भगवान कब अवेलेबल होंगे? हर कोई कल की भगवान को ढूंढा जा रहा है, हर कोई जानना चाहता है कि वो राइट टाइम कब होगा जब कल की भगवान सबके बीच होंगे, सबके लिए अवेलेबल होंगे, सब उनसे बातें कर सकेंगे। सबसे पहली बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि कल की भगवान भले ही वो एज अ कॉमन पर्सन इस धरती पर अवतार लिए हैं, लेकिन कॉमन पर्सन्स के बीच में होते हुए भी वो किसी के सामने अपनी पहचान नहीं बताएंगे, या दूसरे शब्दों में कह लीजिए कि आज कलयुग के मनुष्यों के पास न इतनी ताकत है और ना ही उन्होंने इतना पुण्य कमाया है कि कोई भी कल की भगवान के दर्शन कर सके। अब टाइम वो कब आएगा जब कल की भगवान लोगों के समक्ष उपस्थित होंगे? क्या ऐसा भी समय कभी आएगा? क्या कोई उन्हें वास्तव में देख पाएगा? मेरे ख्याल से उन्हें वास्तव में देख पाना नामुमकिन है, असंभव है। उनका असली रूप बहुत ही सुंदर और मनोरम रूप हरगिज नहीं है, क्योंकि अगर वो दिखलाने पर आ गए अपना असली रूप तो उनकी आंखों से जो निकलेंगी प्रचंड ज्वालाएं, उन ज्वालाओं को सहन करना, उस प्रकाश को सहन करना एक कॉमन इंसान के लिए असंभव सा लगता है, नहीं पॉसिबल है। तो अपने अंदर पहले उस स्ट्रेंथ को, उस आध्यात्मिक शक्ति को आप जागृत कीजिए जिसके द्वारा आप कल की भगवान की एनर्जी को खुद महसूस कर सकें, बजाय इसके कि वो कहाँ पर हैं और क्या कर रहे हैं, वो कब अवेलेबल होंगे। ये प्रश्न का उत्तर जानने के लिए, ये जानने के बजाय यदि आप अपने कर्मों की ओर फोकस करेंगे और जिस काम के लिए, जिस उद्देश्य के लिए आप इस पृथ्वी पर आए हैं, यदि आप उन्हें अच्छी तरह से कर लेंगे तो निसंदेह आपको आपके प्रश्न का जवाब ज़रूर मिल जाएगा। कल की भगवान भी बैठे हुए नहीं हैं। महाप्रलय, महाविनाश उनके एक दिन का कार्य नहीं है। हम लोगों को लगता है कि भगवान है, उनके पास तो सारी विद्याएं हैं, उनके पास 64 कलाएं हैं, उनके पास ज्ञान का असीमित भंडार है, उनके लिए क्या चीज़ असंभव है? जब उन्होंने ही सृष्टि की रचना की, जब वो ही न्याय करता है, जब वो ही न्यायाधीश हैं, तो उनके लिए कौन सा काम असंभव है? तो क्यों वो इतना समय ले रहे हैं? क्यों नहीं वो एक दिन में ही सब कुछ खत्म कर रहे हैं? और क्यों नहीं सब कुछ खत्म करके फिर से सतयुग की स्थापना कर दे रहे हैं, ताकि पूरी पृथ्वी पर सुख और चैन, अमन आ जाए? मैंने आपसे कहा कि जैसे हर कोई, यहाँ की हर चीज़ के लिए भगवान ने एक समय निर्धारित किया है, उसी प्रकार कल की अवतार ने भी अपने सभी कार्यों के लिए एक समय निर्धारित किया है और राइट टाइम पर ही वो राइट वर्क वो कर रहे हैं और करते चले जा रहे हैं। जैसे जैसे समय नज़दीक आ रहा है, आप देखेंगे युग परिवर्तन का ये कार्य और तेज़ी से फैलता जा रहा है और भविष्यवक्ताओं ने जो कुछ लिखा है वो एक एक बात सच हो रही है। जैसे कि उन्होंने कहा है कि कई भयानक बीमारियां आएंगी। अभी आप देख रहे हैं नए नए वेरिएंट कोरोना के आते चले जा रहे हैं, जिस पर कि साइंटिस्ट वर्क कर रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात,
जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेटिक चेंज भी आप देख रहे हैं कि अभी भी कहीं कहीं पर ओलावृष्टि हो रही है, जबकि जाड़े के मौसम में कभी भी ओलावृष्टि नहीं होती है। लेकिन ये भी लिखा गया है, बतलाया गया है कि ओलावृष्टि होगी, तो वो आप देख रहे हैं, यानी जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेटिक चेंज, वो भी आप देख रहे हैं। अतिवृष्टि, उससे भी पूरे फसलों को नुकसान पहुंचेगा। और किसान आंदोलन जो आपने देखा, आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये किसान आंदोलन जो है इस कदर आगे बढ़ता चला जा रहा है। अभी तो ख़त्म हो गया फॉर द टाइम बिंग, लेकिन आगे जाके देखेंगे कि कोई किसान बनना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि किसान खेतों में अनाज उगाना इसलिए बंद कर देंगे क्योंकि उनको अपना राइट मूल्य, सही मूल्य अनाज का नहीं मिल पाएगा। तो क्या खाएगा वो और क्या बेचेगा अपना अनाज, जब उसे ही पैसा ना मिलेगा, अगर वो दुखी रहेगा तो किस प्रकार खेती करेगा, और ये होने ही वाला है। उसी प्रकार कल्कि अवतार भी जब बहुत सारे कार्यों को, जो कि अभी स्टिल रिमेनिंग है, अभी भी बहुत सारे कार्य होने बाकी हैं, अभी कलयुग का एंड हुआ ही नहीं है, अभी कलयुग का एंड चल रहा है। इस प्रोसेस को मेरे अकॉर्डिंग, जहाँ तक मैंने जाना है, अभी भी 3 डिकेड्स लगेंगे, यानी कल्कि अवतार राइट टाइम में अवेलेबल होंगे उन भक्तों के लिए जिनको कि वो अंडर ऑब्जर्वेशन रखे हैं और जिनको कि वो देख रहे हैं कि वो किस तरह से अपने कार्यों को फोकस करते हुए अपना काम अच्छी तरह से ईमानदारी से कर रहे हैं और स्वार्थ रहित होकर कर रहे हैं। अगर कोई अपने कामों को नेग्लेक्ट कर रहा है तो वो भी भगवान को पता चल रहा है। तो बेटर यही है कि उनको खोजने की कोशिश मत कीजिए, वो राइट टाइम पर अवेलेबल होंगे, जिससे कि अभी वो समय आने में अभी भी, यानी महाविनाश, महाप्रलय, उनके मिशन को कंप्लीट होने में अभी भी 3 डिकेड्स लगेंगे। यानी मैंने 17 साल पहले आपको बताया था और उसमें और भी जोड़ लीजिए, क्योंकि 17 साल के बाद उनके मिशन का जो कार्य है वो और भी तेज गति पकड़ेगा। तो 17 साल तो भयंकर है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, लेकिन उसके बाद भी और जोड़ लीजिए, यानी 3 डिकेड्स, यानी टिल 2050 आप ये देखेंगे कि उनका कार्य लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। लेकिन जिसे नहीं देख पा रहा है, जिनकी आंखें नहीं हैं, जिनके अंदर डिवाइन पावर से जुड़ने की ताकत ही नहीं है, जो कोशिश ही नहीं कर रहा है, वो उस एनर्जी को फील भी नहीं करेगा। और उनको तो फिर उनका हश्र क्या होगा, जो भगवान को नहीं मानते, जो नास्तिक हैं, उनकी सज़ा वो तो भगवान ही डिसाइड करेंगे। हम लोगों को अपना मुंह खराब करने की ज़रूरत नहीं है। तो राइट टाइम में कल्कि अवतार आप लोगों के समक्ष डेफिनेटली आएंगे, असली रूप में नहीं बल्कि किसी और रूप में। यानी आप अगर पहचान पाए उनकी एनर्जी को, उनकी भाषा को, उनकी बोली को, क्योंकि उनकी जो डिवाइन बोली होगी बहुत ही कॉन्फिडेंस ली हुई बोली होगी, और जिस प्रकार इको साउंड आता है उसी प्रकार उनकी बोली को भी, उनकी आवाज़ से भी आपको लगेगा कि एक साधारण इंसान की ये बोली नहीं है। जो लोग समझ पाएंगे वो जुड़ जाएंगे, दर्शन भी हो जाएंगे, चाहे किसी भी रूप में हो। लेकिन जिनके आंखों पर अज्ञानता का पर्दा पड़ा रहेगा वो भला कैसे भगवान से जुड़ पाएगा। तो कोशिश कीजिए अपने कर्मों के ऊपर फोकस करने के लिए, बजाय इसके कि अपना वैल्यूएबल टाइम, जो कि बहुत कम समय बचा है, आज इस पृथ्वी पर ऐसे हालात चल रहे हैं, कब कौन किस समय इस पृथ्वी को छोड़ रहा है इसका पता किसी के पास नहीं है, जवाब किसी के पास नहीं है। ऐसा नहीं कि ओल्ड एज में लोग जा रहे हैं, यंग स्टेज पे भी लोग चलते चले जा रहे हैं। लोग, उनके पापों का दंड उनको मिलता चला जा रहा है। और ये जो इसकी जो कंडीशन है, इसकी जो प्रोपोर्शन है, ये जो आप देख रहे हैं कि काले करतूत करने वाले किस तरह से पकड़े जा रहे हैं, लोगों की मृत्यु दर अब बढ़ रही है, बीमारियों का आतंक फैल रहा है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आने वाले समय में आप देखेंगे बढ़ती चली जाएंगी। तो बजाय इसके कि कल्कि अवतार कब अवेलेबल होंगे, इस प्रश्नों को यहीं पर छोड़कर आप अपने यदि कर्मों के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे और फालतू की बातों में कि 2022 में कलयुग एंड होगा या इस डिकेड के एंड में कलयुग एंड होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं अपने चैनल पर इस बात को आपको बता रही हूँ। आप मेरे चैनल पर दोबारा लौटेंगे और कहेंगे कि हाँ आपने सही किया, क्योंकि बहुत सारे चैनल वालों ने घोषणा कर दी है कि हो सकता है 2022 या 2025 या 2028 कलयुग का एंड है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, कलयुग का एंड इतनी जल्दी नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी बहुत सारे लक्षण आने बाकी हैं जो कि कलयुग के एंड में
सहायक होंगी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी।